हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं गुरु नानक देव के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। महापुरुषों का जीवन प्रेरणाप्रद होता है। श्रेष्ठ बनने के लिए उनके चलाए मार्ग पर चलना श्रेष्ठकर होता है। हमारे देश में अनेक संत और महात्मा हुए हैं जिन्होंने हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया। ऐसे ही एक महात्मा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी भी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर सन 1469 ईस्वी में हुआ था। आजकल यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। कहा जाता है कि जन्म लेते समय नानक रोए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैली थी। नानक के पिता को जोशी ने बताया कि यह बालक बड़ा भाग्यवान है और एक दिन जनता के हृदय पर राज करेगा। हर धर्म के लोग इसका सम्मान करेंगे। नानक जब 7 वर्ष के हुए तो इन्हें पढ़ाई के लिए विद्यालय भेजा गया, परंतु पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। पिता ने उन्हें पशुओं को चराने का काम सौंप दिया। जब पशु चरने लगते तो गुरु नानक आंखें बंद कर ईश्वर के चिंतन में ध्यान में डूब जाते थे। कहा जाता है कि नानक देव एक बार मक्का गए, जो मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहाँ वे काबा की तरफ पैर करके सो गए। हज करने वाला कोई भी यात्री काबा की तरफ पैर करके नहीं सोता। मुल्ला वहाँ आया और बोला, तुम कैसे आदमी हो, हज करने आए हो और यह भी पता नहीं कि खुदा के घर की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। गुरु नानक ने शांति से उससे कहा, अरे भाई, जिस और खुदा का घर ना हो उस तरफ मेरे पैर कर दो। मुल्ला ने अत्यंत क्रोधित नज़रों से उन्हें देखा और उनके पैर घसीटकर दूसरी तरफ कर दिए। मुल्ला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि जिस तरफ उसने यात्री के पैर किए थे, काबा भी उसी तरफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसे घोर आश्चर्य हुआ। वह समझ गया कि यह कोई पहुंचा हुआ फकीर है और उसने क्षमा मांगी। गुरु नानक का उपदेश सर्वधर्म समभाव का था। वे लोगों से अपने विचारों का प्रचार करते हुए कहते थे कि पूरा संसार एक ही ईश्वर द्वारा रचित है और सभी मनुष्यों को उसी पर ईश्वर ने रचा है। वर्ण जाति आदि के भेद मनुष्य ने बनाए। ईश्वर निराकार है, वह ओंकार स्वरूप है, वह प्रत्येक जीव में और प्रत्येक जगह पर है। हमें पवित्रता और संयम से रहना चाहिए तथा उसका ध्यान करना चाहिए। हमें परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम की कमाई ही खानी चाहिए। गुरु नानक के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, जो सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। 70 वर्ष की अवस्था में सन 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। महापुरुषों का जीवन हमें प्रेरणा देता है। तो आपको गुरु नानक देव के बारे में समझ में आ गया होगा और इसको आप पढ़िए, अपनी आपकी बुक में भी दिया हुआ है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।